ओके स्टूडेंट, सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमें दो तरह के पाई चार्ट्स गिवन है यार। पहले पाई चार्ट में हमें गिवन है ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन 3600। ठीक है, जिसका ब्रेकअप हमें गिवन है फाइनेंस में 20%, ऑपरेशंस 35%, बीए 15%, एचआर 12%, मार्केटिंग 18%। Now there is another pie chart which is breakup of students who recently got placed in each specialization. Now total number of students placed are given 1200 और जिसका ब्रेकअप हमें फर्दर गिवन है फाइनेंस में 8% है, ऑपरेशंस 33%, बीए 26%, एचआर 11% एंड मार्केटिंग 22%। नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेस्ड फ्रॉम ऑल स्पेशलाइजेशन टुगेदर। अब ये वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1200। Now, this is what percent of total number of students pursuing specialization in operations, marketing and finance collectively। अब देखिए फर्स्ट पाई चार्ट में अगर आप देखें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परस्यू करें ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ना ऑपरेशंस वी हैव 35% स्टूडेंट्स, मार्केटिंग की वैल्यू है 18% और फाइनेंस की है 20%। सो दिस total adds up to students 38 plus 35, which is 73%. So this value comes out to be 73% of 3600. So what we need to tell is that 1200 is what percent of this value. तो ultimately मुझे क्या निकालना है, 1200 इस वैल्यू का कितना परसेंट। सर 1200 डिवाइडेड बाय 73% ऑफ 3600 विच आई कैन से इज 73 इंटू 36, राइट। तो ये 1200 इसका कितना परसेंट है, सो वील मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड नाउ स्टूडेंट्स इफ यू सॉल्व दिस, दिस कम्स आउट टू बी 45.66%। okay, so option C will be the correct answer. I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so let us look at the second question of the set. What is the difference between the total number of students pursuing specialization in BA and HR combined? तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यार। सो परसुइंग स्पेशलाइजेशन इन बीए एंड एचआर कंबाइंड, तो बीए में आप देखें परसेंटेज है 15 और एचआर की जो परसेंटेज है दैट इज गिवन 12। सो स्टूडेंट्स दिस कम्स आउट टू बी 27%। So 27% of 3600. This students I can say will be equal to 36 into 27. Now 36 into 20, 720 and 36 into 7 students, it is 252. So 720 and 252 students, that adds up to 972. And the number of students who got placed from marketing specialization and finance specialization. तो जो लोग प्लेस हुए हैं मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से, तो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से 22% प्लेसमेंट हुई है और फाइनेंस से जो प्लेसमेंट हुई है दैट इज 8%। सो दिस एड्स अप टू स्टूडेंट्स 30%, 30% ऑफ 1200 विच इज 12 इंटू 30 स्टूडेंट्स विच कम्स आउट टू बी 360। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 612। सो ऑप्शन डी will be the correct answer. Okay, students, so let us look at the last question of the set. The number of students who got placed from the HR specialization is what percent of the total number of students studying in that specialization? तो HR specialization से आप देखें कितने लोगों की प्लेसमेंट हुई है, that is students 11% of 1200. Okay, 11% of 1200 which becomes 12 into 11, that is 132. Now this is what percent of the total number of students studying in that specialization. तो आप देखिए HR specialization में कितने लोग पढ़ रहे हैं, that is 12% of 3600. So 12% of 3600 students, this is 36 into 12 which comes out to be 432. So we need to tell that 132 is what percent of 432. So 132 by 432 into 100, and students if you solve it, this comes out to be 30.56. So option B will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Arrange the following in descending order. अगर स्टूडेंट्स आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, हर एक ऑप्शन में बेस सेम है, बेस इज 3 एवरीवेयर। सो ऑल वी नीड टू डू इज आई नीड टू कंपेयर देयर पावर्स। पावर्स को बस मुझे कंपेयर करना है। पहले वाले ऑप्शन में अगर आप देखें 3 की जो पावर है स्टूडेंट्स, दैट इज 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3। सेकेंड वाले ऑप्शन में आप देखें 3 की जो पावर है वो 33 का क्यूब है।
थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखें 3 की जो पावर है दैट इज 3 इंटू 33, आई कैन डायरेक्टली राइट 3 इंटू 33 इज 99। और फोर्थ वाले ऑप्शन में स्टूडेंट्स 3 की जो पावर है दैट इज 333। अब देखिए 3 पावर 3 का मतलब क्या है, दिस इज नॉट 3 पावर 9। काफी लोग इसको 3 पावर 9 समझ लेते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें आप पहले ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। What is 3 का क्यूब? Now 3 cube students is 27. So I can say this value is now 3 to the power 27. No need to calculate students because definitely अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है वैल्यूज का, आपको थोड़ा बहुत लॉग का आइडिया, तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं 3 पावर 27 इन चारों में डेफिनेटली सबसे बड़ी वैल्यू होगी। नाउ 33 का क्यूब आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 35937, 35937। एंड देन थर्ड इज 99 एंड फोर्थ वैल्यू इज 333। अब आप चाहें तो 3 पावर 27 में कितने डिजिट्स होंगे ये आप निकाल सकते हैं यूजिंग लॉग, बट उसकी जरूरत है नहीं, 3 पावर 27 सबसे बड़ा ही होगा। सो आई कैन से ए इज द लार्जेस्ट वैल्यू हियर स्टूडेंट्स, देन कम्स बी, एंड देन कम्स 333 विच इज डी, and then comes option C. So A is greater than B is greater than D is greater than C. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, which you can see is option A. Option A will be the correct answer. I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. In a circus, there were a leopard and a tiger walking in two different rings having the same radii. It was observed that when leopard moved 3 steps, tiger moved 5 steps in the same time. But the distance covered by leopard in 5 steps is equal to the distance covered by tiger in 4 steps. How many rounds that a leopard made till when the tiger completed 100 rounds? देखिए दो तरह की इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। पहली इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है कि जितनी देर में लेपर्ड 3 स्टेप्स लेता है उतनी देर में टाइगर 5 स्टेप्स लेता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय लेपर्ड इन 5 स्टेप्स इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइगर इन 4 स्टेप्स। जो डिस्टेंस लेपर्ड 5 स्टेप्स में कवर करता है वही डिस्टेंस टाइगर 4 स्टेप्स में कवर करता है। नाउ डिस्टेंस इज सेम, सो आई टेक अ डिस्टेंस विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 4, आई टेक डिस्टेंस टू बी 20 यूनिट्स। तो कहने से मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि एक स्टेप में लेपर्ड कितना कवर करेगा। सो आई कैन से वन स्टेप ऑफ लेपर्ड विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स, क्योंकि आप देखें डिस्टेंस को मैंने 20 लिया है और ये डिस्टेंस लेपर्ड 5 स्टेप्स में कवर करता है, तो वन स्टेप ऑफ लेपर्ड विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। एंड टू कवर सेम 20 यूनिट्स टाइगर टेक्स 4 स्टेप्स, सो आई कैन से वन स्टेप ऑफ tiger students will be equal to 5 units. Now students, let's use the first information. जितनी देर में लेपर्ड 3 स्टेप्स लेता है उतनी देर में टाइगर 5 स्टेप्स लेता है। तो कहने से 3 स्टेप्स में लेपर्ड कितना कवर करेगा? 3 स्टेप्स में लेपर्ड कवर करेगा 4 into 3। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लेपर्ड because leopard takes 3 steps and one step of leopard is 4 units. So leopard covers 12 units. And students, in the same time, very important, in the same time tiger is taking 5 steps. Okay, tiger is taking 5 steps, and each step of tiger is of 5 units, so tiger is covering 25 units. Now mind you, ये जो डिस्टेंस है ना लेपर्ड और टाइगर का, ये इन्होंने सेम टाइम में कवर किया है। और आप सबको पता है स्टूडेंट्स, सेम टाइम में जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का भी रेशियो। सो आई कैन से ये डिस्टेंस 12 और 25 है, तो यही इनकी स्पीड का भी रेशियो होगा। सो लेपर्ड इज टू टाइगर, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स आई कैन से विल बी 12:25। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जितनी देर में टाइगर 100 राउंड्स लेगा उतनी देर में लेपर्ड कितने राउंड लेगा। तो 12 और 25 का रेशियो है। सो इफ टाइगर टेक्स 100 राउंड्स, 25 into 4 is 100, उतनी देर में लेपर्ड कितने राउंड्स लेगा? 12 into 4, which comes out to be 48. So students, 48, option C will be the correct answer. Okay students, so let us look at this question. There are 3 bottles of mixture of syrup and water and the ratios 2:3, 3:4 and 7:5. 10 liters of first and 21 liters of second bottles are taken. How much quantity of mixture from third bottle is to be taken so that the final syrup and water ratio of mixture from 3 bottles will be 1:1 if the final mixture from all 3 bottles is added and mixed in a big container. देखिए पहली वाली बोतल से जो मिक्सचर लिया गया दैट इज ऑफ 10 लीटर्स। सो लेट्स डिवाइड 10 इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो 2:3 में अगर मैं 10 को डिवाइड करूं तो सिर्फ 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर 6 आ जाएगा।
सेकेंड वाली बॉटल से जो मिक्सचर लिया गया दैट इज ऑफ 21 लीटर्स. लेट्स डिवाइड 21 इन द रेशियो ऑफ 3:4. सिरप विल बी 3/7 of 21, which is 9. Water will be 4/9 of 21, which comes out to be 12. थर्ड वाली बॉटल से देखिए कितना मिक्सचर लिया गया, हमें ये बताना है. लेट्स एज्यूम थर्ड वाली बॉटल से जो मिक्सचर लिया गया, आई टेक इट टू बी मल्टीपल ऑफ 12 बिकॉज रेशियो 7:5. आई टेक इट टू बी 12x. तो कहने से इफ आई डिवाइड 12x इन द रेशियो ऑफ 7:5, syrup will be 7x, water will be 5x. अब वो कह रहे हैं कि इन सबको अगर मिक्स कर दें तो सिरप और वाटर का रेशियो 1:1 है. बेसिकली सिरप और वाटर की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी. सो आई कैन से 4 + 9 + 7x. नाउ दिस इज टोटल सिरप. इट शुड बी इक्वल टू टोटल वाटर विच इज 6 + 12 + 5x, स्टूडेंट्स. And now 7x minus 5x is 2x and 18 minus 13 is 5. 2x की value 5 है. Mind you, we need 12x. So students, 12x will be 12 into 5/2, which comes out to be 30. So students, option C will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. A vegetable vendor, by means of his false balance, defrauds to the extent of 10% in buying goods and also defrauds to 10% in selling. Then the gain percent is. पहले देखिए, आप सबको क्वेश्चन समझा देता हूँ. तो वेजिटेबल वेंडर ही डिफ्रॉड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% इन बाइंग गुड्स का मतलब क्या है कि जितनी क्वांटिटी उसको मिलनी चाहिए उससे 10% ज्यादा क्वांटिटी उसको मिलती है. एंड ही डिफ्रॉड्स टू 10% इन सेलिंग. दैट मीन्स जितनी क्वांटिटी उसको कस्टमर को देनी चाहिए उससे 10% क्वांटिटी वो कम देता है कस्टमर को. सो ही इज गेटिंग 10% मोर क्वांटिटी एंड ही इज गिविंग 10% लेस क्वांटिटी. व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन परसेंट? बेस्ट रहेगा कोई वैल्यू एज्यूम कर ले. लेट्स एज्यूम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपी. सो अगर लेट्स से ही वांट्स टू परचेज 100 ग्राम्स, सो कहने से कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 grams, cost price of 100 grams will be 100 rupees. तो 100 rupees उसका कॉस्ट हो गया 100 grams परचेज करने का, बट ही विल बी गेटिंग 10% मोर क्वांटिटी. सो कहने से फॉर 100 rupees द क्वांटिटी विच ही इज गोइंग टू गेट विल बी 110 grams. आई होप यहां तक सबको क्लियर. अब देखिए वो ये बोल रहे हैं कि अब जब वो बेचेगा तो जितनी क्वांटिटी उसको कस्टमर को देनी चाहिए उससे 10% क्वांटिटी वो कस्टमर को देता है. अब मान लो कि कोई कस्टमर 100 ग्राम्स परचेज करने आए, 100 ग्राम्स परचेज करने आए, ही विल बी गिविंग ओनली 90 ग्राम्स. सो ही विल गिव 90 ग्राम्स, ही विल गिव 90 ग्राम्स बट ही विल चार्ज फॉर 100 ग्राम्स. सो कहने से 90 ग्राम्स सेल करने के वो कस्टमर से कितने ले रहा है? 100 रुपीज ले रहा है. Because he should give 100 grams, but he's giving only 90 grams. But he's charging for 100 grams. So for every 90 grams, he's getting 100 rupees. Now the quantity which he has is 110 grams. तो 110 grams का selling price कितना हो जाएगा ये हम निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से. So that will be 110 into 100 upon 90. This will be his net selling price, students. So 0 gets cancelled. This comes out to be 1100/9. Now, this is the cost price, this is the selling price, and we are looking for profit percentage. प्रॉफिट यहां से निकाल देंगे हम. प्रॉफिट आ जाएगा, आप देखिए 200/9. 1100/9 minus 100, स्टूडेंट्स, इज 200/9. दिस इज द प्रॉफिट. प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 100, परसेंटेज में निकालना है फर्दर इनटू 100. So answer comes out to be 200/9, which is option C. I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. X square is equal to y plus z, y square is equal to z plus x, and z square is equal to x plus y. We are looking for 1 upon x plus 1 plus 1 upon y plus 1 plus 1 upon z plus 1. थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, राइट? देखिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि जो पहला वाला टर्म है स्टूडेंट्स, उसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दें. पहले वाले टर्म को न्यूमरेटर को भी x से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को भी x से मल्टीप्लाई कर दे. सो कैन आई राइट 1 upon x plus 1 as x upon x into x plus 1, students? I can say that will be x square plus x. Similarly, students, सेकेंड वाले टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप y से मल्टीप्लाई कर दें. सो इट विल बिकम y upon y square plus y. ऐसी थर्ड टर्म स्टूडेंट्स आप z से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट z upon z square plus z. देखिए करने का पर्पस क्या है? बिकॉज वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, स्टूडेंट्स. अब आप देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस जेड पुट कर दूं तो पहला वाला टर्म मेरा हो जाएगा एक्स अपॉन
x plus y plus z. And similarly students, y square is z plus x. So सेकेंड वाले टर्म में अगर मैं y square की जगह z plus x पुट कर दूं, सेकेंड टर्म विल बिकम y upon, again students you are going to get x plus y plus z in the denominator. And similarly students, for the third term, z square की जगह अगर मैं x plus y पुट कर दूं, थर्ड टर्म विल बिकम z upon x plus y plus z, which students comes out to be x plus y plus z upon x plus y plus z, and the answer comes out to be 1. So option B is the correct answer. I hope this is clear to everyone. Okay students, so let us look at this question. 20 girls among whom are A and B sit down at a round table. The probability that there are 4 girls between A and B is. तो देखिए टोटल देयर आर 20 गर्ल्स इंक्लूडिंग ए एंड बी. तो पहले तो टोटल केसेस निकाल लेते, वो तो निकालना आसान है स्टूडेंट्स. सो इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 20 पीपल अराउंड अ सर्कल? दैट इज 20 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल. 19 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स is the total number of cases to arrange 20 people around a circle. फेवरेबल केसेस कौन से होंगे यहां पर? फेवरेबल केसेस हमें बताने हैं दैट देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन ए एंड बी. नाउ स्टूडेंट्स, नो नीड टू ड्रॉ अ फिगर, बट एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिगर बना लेता हूं. सो लेट्स एज्यूम नाउ दीज आर दी 20 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. ठीक है, मान लेते हैं कि ए यहां पर बैठा है, क्योंकि देखिए पहला पर्सन कहीं भी बैठ सकता है, अरेंजमेंट उसके बाद ही बनता है. तो मान लेता हूं ए यहां बैठ गया. अब देखिए ए को बिठाने के बाद स्टूडेंट्स, नाउ बिकॉज देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन ए एंड बी, नाउ फॉर बी वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, है ना. बी ए के राइट पे भी हो सकता है और बी ए के लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट. सो फॉर बी वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज. बी कैन कम फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, मतलब 1 2 3 4, बी यहां भी हो सकता है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी. लेकिन बी यहां भी हो सकता है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ पोजिशन. बी कैन बी हेयर, बी कैन बी हेयर एज वेल. सो फॉर बी वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज. अब देखिए एक बार आपने बी को बिठा दिया, राइट, एक बार आपने बी को बिठा दिया, ए और बी की जगह फिक्स होगी. वील बी लेफ्ट विद 18 प्लेसेस एंड 18 पीपल. 18 places, 18 people can arrange themselves in 18 factorial ways. So this will be my answer students. Favorable cases will be 2 into 18 factorial, total cases will be 19 factorial, and this students comes out to be 2 upon 19, क्योंकि 18 factorial cancel हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 upon 19, which is option A. I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. Reema had n chocolates. She distributed them among 4 children in the ratio of 1/2, 1/3, 1/5, 1/8. If she gave them each one a complete chocolate, the minimum number of chocolates she had distributed. तो पहले तो आप देखें यार, रेशियो फ्रैक्शन में गिवन है, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर ले. 1/2, 1/3, 1/5, 1/8. इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. So 8 into 5 is 40, into 3 is 120. 120 students is already a multiple of 2. तो 120 इनका LCM हो जाएगा. इन सबको मैंने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया. रेशियो आ जाएगा 60:40 is to 24 is to 15. आप देखिए ये लोएस्ट रेशियो है, राइट, लोएस्ट टर्म्स में है. हमें मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालनी है और हमें पता है हर एक वैल्यू इंटीजर है. So we'll take these values as it is. So answer will be 60 plus 40, which is 100, plus 24, which is 124, plus 15 students, which is 139. So ये minimum value आ जाएगी. Option B will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Alpha and beta are 2 chemical fertilizers. Alpha consists of NPK and beta consists of N and P. A mixture of alpha and beta is prepared in which ratio of N, P and K is 26%, 68% and 6%. Ratio of N, P, K and alpha is 20%, 70% and 10%. What is the ratio of N and P in beta? सबसे अच्छा तरीका देखिए रहेगा, आप यहाँ एलिगेशन से करिए, बहुत जल्दी कर सकते हैं. सो नाउ हाउ कैन वी सॉल्व इट बाय यूजिंग एलिगेशन? आप देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं K को यूज करूं, K को, लेट मी राइट इट हियर, यूजिंग K. आप देखिए अल्फा में जो K की परसेंटेज है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है. अल्फा में जो हमें K की परसेंटेज है दैट इज गिवन, विच इज 10. देखिए बीटा में
के की परसेंटेज है 0 क्योंकि बीटा इज मेड अप ऑफ एन एंड पी, के एग्जिस्ट ही नहीं करता है, के की परसेंटेज 0 है, तो बीटा में के की वैल्यू 0 हो गई। और हमें फाइनल मिक्सचर जो है अल्फा और बीटा का, उसमें के की परसेंटेज गिवन है, दैट इज 6, सो 6 आई विल राइट इन द सेंटर। एंड नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई अप्लाई एलिगेशन, मुझे ये पता लग जाएगा कि किस रेशियो में अल्फा और बीटा को मिक्स किया गया। नाउ 0 और 6 का डिफरेंस इज 6, 6 और 10 का डिफरेंस इज 4, रेशियो कम्स आउट टू बी 3:2। तो हमें ये पता लग गया स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा को जो मिक्स किया गया वो किस रेशियो में मिक्स किया गया, दैट इज 3:2। सो व्हाट आई विल डू इज स्टूडेंट्स, आई विल एज्यूम अल्फा टू बी लेट्स से 300, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल टेक अल्फा टू बी 300, बीटा टू बी 200। मान लो मुझे अब एन की परसेंटेज निकालनी, ठीक है, एन की परसेंटेज मुझे बीटा में निकालनी है। मान लेता हूं एन की जो परसेंटेज है वो है x% बीटा में। सो कहने से स्टूडेंट्स x%, अगर मैं एन की बात करूं, x% ऑफ 200, नाउ x% ऑफ 200 स्टूडेंट्स विल बी 2x। अगर मैं एन की बात करूं अल्फा में, अल्फा में एन कितना है, अल्फा में जो एन है दैट इज स्टूडेंट्स 20%, सो आई कैन से 20% ऑफ 300, 20% ऑफ 300 स्टूडेंट्स विल बी 60। नाउ कैन से दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ एन स्टूडेंट्स, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ एन। और टोटल एन देखें कितना है, टोटल एन जो है दैट इज 26% ऑफ द कंबाइंड मिक्सचर, 26% of this complete mixture, which is 500. Now, what is 26% of 500? That is 130. And this students comes out to be 2x is equal to 70. That means x is equal to 35. मतलब n की जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स बीटा में दैट इज 35%। तो अगर n की परसेंटेज 35 है तो बाकी p ही होगा, बिकॉज बीटा इज मेड अप ऑफ n एंड p, सो p विल बी इक्वल टू 65%। So students, 35% and 65%. Option C will be the correct answer. I hope this is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. A man takes 4 hours 20 minutes in walking to a certain place and riding back. If he walks on both sides, he loses 1 hour. The time he would take by riding both ways is. काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले केस में वो कह रहे हैं कि अगर वो एक साइड वॉक करेगा और फिर दूसरी साइड राइड करेगा, ही टेक्स अ टोटल ऑफ 4 hours 20 minutes। एक काम करता हूँ, 4 hours 20 minutes को पूरा मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, विच कम्स आउट टू बी 260। सो वॉक प्लस राइड ही टेक्स 260 minutes। आगे वो कह रहे हैं इफ ही वॉक्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब वॉक प्लस वॉक, देन ही टेक्स 60 minutes एक्स्ट्रा, ही वुड टेक 320 minutes। लूजेस 1 hour मतलब 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, मतलब 60 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, सो 320 मिनट्स। फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स आई कैन डेफिनेटली से कि एक साइड वॉक करने में उसको जो टाइम लगता है दैट वुड बी 160 मिनट्स। सो अगर वॉक के लिए जो टाइम लगता है दैट इज 160 मिनट्स, वॉक प्लस राइड टेक्स 260 मिनट्स, दैट मींस राइड करने के लिए यार उसको 100 मिनट्स लगते होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज द टाइम ही वुड टेक बाय राइडिंग बोथ वेज, सो राइडिंग बोथ वेज विल टेक 100 plus 100। So students, 200 minutes will be the correct answer. And if I convert it into hours, this comes out to be 3 hours 20 minutes. Option C will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. In a race, A, B, and C take part. A beats B by 30 meters, B beats C by 20 meters, and A beats C by 48 meters. Given below are two statements. Statement 1, length of the race is 300 meters. Statement 2, speed of A, B, and C are in the ratio of 50, 45, 40. Now we have to tell which of these statements is true or false. देखिए एक ही कंसेप्ट लग रहा है, अगर टाइम सेम होता है स्टूडेंट्स तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। मैंने यह मान लिया रेस जो है वो लेट से x मीटर्स की है, रेस इज ऑफ x मीटर्स। गिवन ए क्वेश्चन में a बीट्स b बाय 30 मीटर्स, मतलब जितनी देर में a x मीटर्स कवर करेगा उतनी देर में b x माइनस 30 मीटर्स कवर करेगा। माइंड यू दिस दीज डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन द सेम टाइम। जितनी देर में a x मीटर्स कर रहा है उतनी देर में b x माइनस 30 कर रहा है, और उतनी देर में c कितना कर रहा है दैट इज x माइनस 48। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जब a ने c को हराया तो c 48 मीटर्स पीछे था। ये डिस्टेंस जो इन्होंने कवर करे स्टूडेंट्स ये सेम टाइम में कवर करें। एक और सिचुएशन गिवन है हमें, b बीट्स c बाय 20 मीटर्स, मतलब जब b ने x मीटर्स कवर कर लिए स्टूडेंट्स, जब b ने x मीटर्स कवर कर लिए तब c कहा था 20 मीटर्स पीछे था, तब c ने x माइनस 20 कवर करे थे। तो ये जो डिस्टेंस है b और c का ये भी इन्होंने सेम टाइम में कवर किया है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को यूज करूं स्टूडेंट्स तो कहने से b और c की स्पीड का रेशियो आ जाएगा यहां से। आई कैन से स्पीड ऑफ b टू स्पीड ऑफ c
will be equal to the ratio of their distances, which is x minus 30 upon x minus 48. और यहां से भी स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं बी और सी की स्पीड का रेशियो हो जाएगा जो उनके डिस्टेंस का रेशियो है, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 20. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, वील गेट एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 48x. आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड स्टूडेंट्स, वील गेट 2x इज इक्वल टू 600. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 300. तो पहली स्टेटमेंट तो गाइस ट्रू है, राइट? पहली स्टेटमेंट ट्रू है. Now statement 2, speed of A, B and C are in the ratio 50, 45, 40. 50, 45, 40 आप देखें, this actually is 10:9:8. और ए बी सी की स्पीड का रेशियो मैं निकाल सकता हूं. आप देखिए ए बी और सी के जो डिस्टेंस है ये उन्होंने सेम टाइम में कवर करे. तो एक्स की जगह अगर मैं 300 पुट कर दूं तो ए की वैल्यू 300, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 270 और सी की वैल्यू आ जाएगी 252. तो ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा. सो 300 इज टू 270 इज टू 252. ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं. दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 100, this comes out to be 90 and this comes out to be 84. And students, 100, 90, 84, it is not equal to 10:9:8. So statement 2 is incorrect. So the correct answer will be option C. Statement 1 is true and statement 2 is false. I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. Anand's income is 140 more than Biren's income and Chandu's income is 80 more than Deepak's. Ratio of Anand's and Chandu's income is 2:3. Ratio of Biren's and Deepak's income is 1:2. Then the incomes of Anand, Biren, Chandu and Deepak are respectively. देखिए बेस्ट रहेगा आप ऑप्शन यूज करें, काफी जल्दी कर लेंगे. नो नीड टू मेक एनी इक्वेशंस. पहले कह रहे हैं ए और बी में 140 का डिफरेंस होना चाहिए. तो आप देखें, जस्ट चेक ईच ऑफ द ऑप्शंस. यहाँ 140 का डिफरेंस आ रहा है 260 और 120 में, 300 और 160 में भी 140 का डिफरेंस है, 400 और 260 में भी 140 का डिफरेंस है, 320 और 180 में भी 140 का डिफरेंस है. तो अभी चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कंडीशन. चंदूज इनकम इज 80 मोर देन दीपक. सी और डी में 80 का डिफरेंस होना चाहिए. तो पहले ऑप्शन में आप देखें सी और डी में 80 का डिफरेंस है, दूसरे में भी सी और डी का डिफरेंस 80 है, तीसरे में भी सी और डी का डिफरेंस 80 है, फोर्थ में आप देखें सी और डी में 120 का डिफरेंस. दैट मींस ऑप्शन डी इज डेफिनेटली इनकरेक्ट स्टूडेंट्स. ए और सी का जो रेशियो है दैट इज 2:3. ए और सी का जो रेशियो है स्टूडेंट्स दैट इज 2:3. तो 260 और 320, 260 and 320, is it in the ratio of 2:3? No. So this is also incorrect, students. A and C in the ratio of 2:3. 300 and 600 students. 300 and 600 is also not in the ratio of 2:3. Option B is also incorrect. So students, option C has to be the correct answer. तो बहुत जल्दी आप कर सकते थे अगर आप ऑप्शंस को यूज करते. So I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. Arrange the following in descending order. पहला ऑप्शन है √3 माइनस √2, दूसरा है √4 माइनस √3, तीसरा है √5 माइनस √4, चौथा है √2 माइनस 1. अब देखें आप चाहें तो वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट कर लें, तब भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट बेस्ट क्या रहेगा यार, आप पैटर्न देखें. अपना पैटर्न कैसे हम चेक कर सकते हैं? पहली बात तो देखें ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर है. सिमिलर किस तरह से स्टूडेंट्स? हर एक ऑप्शन में आप देखें रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, हर एक ऑप्शन में रूट के अंदर जो वैल्यू है उन सब में 1 का डिफरेंस है. जैसे 3 और 2 में 1 का डिफरेंस, 4 और 3 में भी 1 का डिफरेंस, 5 और 4 में भी 1 का डिफरेंस है ना. √2 माइनस 1, 1 को मैं √1 भी लिख सकता हूं. तो यहां भी आप देखें 2 और 1 में भी 1 का डिफरेंस है. तो सारे ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर है, सिमेट्रिक है, हम ये कह सकते हैं. अब आप चाहे तो यार पैटर्न भी चेक कर सकते हैं. √2 माइनस √1 ये कैलकुलेट करना आसान है, बिकॉज √2 हम सबको पता ही है 1.41 होता है. 1.41 माइनस 1 स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी 0.41. एक केस कोई और कैलकुलेट करके देख लेते हैं. √3 माइनस √2, √3 स्टूडेंट्स इज 1.73. √2 अभी हमने देखा 1.41, दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0.32. तो आप पैटर्न देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मेरा आंसर कम हो गया. पहले 0.41 आ रहा था, अब 0.32 आ रहा है. बेसिकली स्टूडेंट्स रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज है ना, रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज है वो बढ़ती जाएंगी तो आंसर छोटा होता जाएगा, आंसर छोटा होता जाएगा. तो यहां से हमें पैटर्न पता लग जाना चाहिए कि सबसे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट्स होगी √2 माइनस 1, विच इज ऑप्शन डी. उसके बाद √3 माइनस √2, दैट इज ए. एंड देन स्टूडेंट्स √4 माइनस √3,
which is B, and smallest will be √5 minus √4, which is C. तो descending order में D सबसे बड़ा, then A, then B, and then C. So this should be the answer, which is option C. I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. A fair coin is tossed repeatedly. If tail appears on first 4 tosses, then the probability of head appearing on 5th toss equals. देखिए यार, एक दो चीजें समझने वाली है. एक तो जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है 1/2. Another thing you need to understand स्टूडेंट्स कि जितनी मर्जी बार आप कॉइन को टॉस करें, इट विल ऑलवेज बी एन इंडिपेंडेंट इवन. तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि जब हमने पहली 4 बार कॉइन को टॉस किया है तो हर बार टेल आया है. इसका 5th टाइम जब आप कॉइन को टॉस करेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट इवन. तो 5th टाइम भी जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, students, so the question is equal amounts of each rupees 1000 is lent to two persons for 3 years, one at the rate of 30% simple interest and second at 30% compound interest annually. By how much percent is compound interest greater than the simple interest received in this 3 years duration? देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें वो तो निकालना आसान है यार. 3 years and 30% every year. So I can say 90%. So 90% of 1000. So this students comes out to be 900. सिंपल इंटरेस्ट आ गया 900. अब देखिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो मैन्युअली भी कर सकते हैं ईयर बाय ईयर. तो जैसे ईयर बाय ईयर करके देख लेते हैं तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 1000 का 30%. 1000 का 30% मतलब स्टूडेंट्स 300. सेकेंड ईयर क्या होगा? 1300 का 30%. 1300 का 30%, क्योंकि 1000 पे भी 30% मिलेगा और जो पहले साल का इंटरेस्ट है 300 रुपए, उस पर भी 30% मिलेगा. 1300 का 30% विच विल बी 390. ऐसे ही थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1300 एंड 390. तो बेसिकली 1690 का 30%, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा. एंड दिस स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 507. तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखिए 3 सालों का कितना आ गया स्टूडेंट्स? 690 एंड 697, 1197. तो बस अब मुझे ये बताना है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट से कितना परसेंट ज्यादा है. सो यू कैन सी द डिफरेंस इज 297. सो 297 डिवाइडेड बाय 900 into 100. So this students comes out to be exactly 33%. Option B will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. A merchant earns 25% profit in general. Once his 25% consignment was abducted forever by some thieves trying to compensate for his loss, he sold the rest of his consignment by increasing his selling price by 20%. What is the new percentage profit or loss? तो मैंने मान लिया यार, जो उसका कंसाइनमेंट था वो लेट से 100 आर्टिकल्स का था. ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा अगर आप सही कर रहे हैं. Assuming cost price of one article, assuming cost price of one article to be 1 rupee. सो यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं एक आर्टिकल का. सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी 1.25 रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ही अर्न्स 25% प्रॉफिट इन जनरल. ठीक है, तो कहने से टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहां से, बिकॉज 100 आर्टिकल्स का कंसाइनमेंट है और एक आर्टिकल का कॉस्ट मैंने 1 रुपी लिया, तो टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी 100 रुपीज. Now further it is given 25% consignment was abducted. So can I say he'll be left with only 75 articles? He'll be left with 75 articles. And now to compensate for his loss, he sold the rest of his consignment by increasing his selling price by 20%. अब देखिए, एक आर्टिकल पहले वो सेल करता था, एक आर्टिकल पहले वो सेल करता था 1.25 रुपीज पे. नाउ ही इज इंक्रीजिंग हिज सेलिंग प्राइस बाय 20%. दैट मींस नाउ ही विल सेल एवरी आर्टिकल फॉर 1.25 into 1.2. ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है. एंड नाउ ही विल बी एबल टू सेल ओनली 75 आर्टिकल्स. सो कैन आई से टोटल सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स विल बी फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 75. दिस विल बी द नेट एसपी नाउ, नेट सेलिंग प्राइस. And this students comes out to be 112.5.
तो देखिए कॉस्ट थी उसकी 100, सेलिंग प्राइस है 112.5, सो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स 12.5% प्रॉफिट विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, students, so the question is given below are two statements. Statement 1, perimeter of a triangle is greater than sum of its three medians. Statement 2, in any triangle ABC, if D is any point on BC, then AB plus BC plus AC is greater than twice of AD. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो एक काम करते हैं यार, पहले स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं. अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले. तो मान लो ये ट्राइंगल है ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट. तो बेसिकली AD क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AD विल बी माय मीडियन. AD मीडियन है. तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जिस पे मैंने मीडियन बनाया उसको मैंने थर्ड साइड मान ली. ठीक है, जिस पे मैंने मीडियन बनाया उसको मैंने थर्ड साइड मान ली. बाकी दोनों साइड्स का जो सम है स्टूडेंट्स, दैट मींस AB प्लस AC, इट विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द मीडियन टू द थर्ड साइड. इट विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD. ये थ्योरम होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर मैं यही सेम थ्योरम अप्लाई करूं on this median, let's say I've drawn another median BE. E is the midpoint of AC. एक काम करता हूं, ऐसे ही थर्ड मीडियन भी बना लेता हूं, CF. Now F is the midpoint of AB. And now students, the theorem which I have used, I'll use it again for the median BE. BE के लिए भी मैं यही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स. So I can say AB plus BC now. AB plus BC, it will be greater than twice of the median. So twice of BE. सिमिलरली स्टूडेंट्स थर्ड वाले मीडियन के लिए भी मैं सेम प्रॉपर्टी अगर लगाऊं, आई कैन से AC plus BC, it will be greater than twice of CF. Now let's add all three inequalities. तो आप देखें यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, twice of AB plus BC plus AC, twice of AB plus BC plus AC, it will be greater than students twice of medians. That means AD plus BE plus CF. 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है. आप देख सकते हैं पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो मीडियंस के सम से बड़ा आ रहा है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स फॉर स्टेटमेंट 2, लेट अस ड्रॉ अनदर ट्राइंगल. ठीक है, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा. सो लेट दिस बी A, this be B, this be C, D is any point on BC. D मैं यहां मान लेता हूं. Let's join A and D. And now I have to prove that AB plus BC plus AC, is it greater than twice of AD or not? Basically ये मुझे निकालना है. तो अगर मैं इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स ABD ट्राइंगल में वो प्रॉपर्टी लगाऊं, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो मैं यहां से कह सकता हूं AB plus BD will definitely be greater than AD. And students, applying the same property in this triangle, I can say AC plus CD will be greater than AD. Now let's add these inequalities. Can I say students AB plus AC? Now BD plus CD, you can see BD plus CD is actually BC. So I can say AB plus AC plus BC, it will be greater than twice of AD. So that means statement 2 is also correct. दोनों statements true हैं. Option A will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Match list 1 with list 2. List 1 has the quadratic equations and list 2 has the roots. So we have to match the following. देखिए सबसे आसान रहेगा स्टूडेंट्स, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ध्यान दें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी में है दैट इज वेरी वेरी इजी टू सॉल्व, है ना. सम आ रहा है 17, प्रोडक्ट आ रहा है 52. हमें पता है दो वैल्यूज जिनका सम 17 है, प्रोडक्ट 52 है, दैट इज 13 एंड 4. लेकिन रूट्स क्या होंगे, रूट्स हो जाएंगे -13 -4. ओके, सो -13 -4 रूट्स आ रहे हैं 1 में. तो आप देखिए सी की मैचिंग किसके साथ हो रही है, सी की मैचिंग हो रही है 1 के साथ. तो यार ये तो पक्का है कि सी मैचेस विद 1. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज बेटर टू लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए में आप देखिए सी की मैचिंग 3 से, सो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी में आप देखिए सी की मैचिंग दी हुई है 4 के साथ, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन सी में सी की मैचिंग 3 के साथ दी है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन डी में सी की मैचिंग 1 के साथ दी हुई है. दिस इज द ओनली ऑप्शन, राइट. सो डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. तो बहुत ही आसान था अगर आप ऑप्शंस को यूज करते हैं.
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आप